अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो रेडिएशंस आती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे जो रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ की जो सरफेस होती है उसका वार्म कर देती है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, राइज करती है उसकी टेम्परेचर को, जो पॉसिबल नहीं होगा विदाउट दिस एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये टेम्परेचर, इसका जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत कम रहेगा, वो राइज नहीं होगा। ये जो इफ़ेक्ट होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से रेडिएशंस आती हैं, फिर वो अर्थ की सरफेस जो है इसका टेम्परेचर अप कर देती हैं, इसके टेम्परेचर को राइज करती हैं, तो जो पॉसिबल नहीं होगा विदाउट एटमॉस्फेयर, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो सिंपली हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम ए planet's atmosphere like earth warms the planet's surface to a temperature above what it would be without this atmosphere। और ये अब आपने विंटर्स में अक्सर यहाँ पे देखा, विंटर्स में हम वो चैम्बर्स बनाते हैं और ऊपर से लगा देते हैं हम उनको पॉलीथीन, वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, और बीच में उसके अंदर फिर हम सब्जियाँ ग्रो करते हैं, उगाते हैं। तो क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हम लगा देते हैं उसमें, तो उसमें से जब सनलाइट उसके अंदर जाती है तो वो सनलाइट जब ज़मीन पर पड़ती है फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वो रेडिएशंस बाहर नहीं जा सकती। वो पॉलीथीन जो होता है, वो जो ट्रांसपेरेंट हमने मीडियम वहाँ पे लगा दिया होता है, वो उनको ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वो जो चैम्बर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है अंदर को वो बढ़ जाता है। यही होता है, अगर आप समझो ये अर्थ जो है ये एक चैम्बर है, उसके ऊपर हमने वो जो ट्रांसपेरेंट वो मीडियम लगा दिया है, ट्रांसपेरेंट वो पॉलीथीन लगा दिया है जो अर्थ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो फिर उसमें से वो जो सनलाइट आती है या रेडिएशंस आती है वो ज़मीन पे पड़ती है, जो ही वो ज़मीन से डिफ्लेक्ट होती है तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो उसको बाहर जाने नहीं देते हैं, वो डिफ्लेक्ट होके फिर उनको वापस भेजते हैं कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इट्स ए नेचुरल फिनोमिना और ये ज़रूरी है फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ। अगर ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होगा तो ज़मीन पे ये जो लाइफ है इट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही फिर कम होगा। इसलिए ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ। ये लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या हो गया है, ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसकी जो रेट है, रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये इंक्रीज़ हो गई डे बाय डे। पिछले कुछ सालों या पिछली 30 ईयर्स में इसकी जो रेट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गई। रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, क्योंकि वही रेडिएशन उसको ट्रैप करते हैं, उनकी उन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई एटमॉस्फेयर में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो रेट है वो इंक्रीज हो गई है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे जो अर्थ की सरफेस है इस पे गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप देख सकते हो आजकल कितनी गर्मी हो रही है। जो ये जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उस ये इंक्रीज़ हो गया है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज कैसे हो गया? इट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ है, जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइस के जो ग्लेशियर्स हैं, वो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई, वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई, जिसके फिर बहुत सारे इफेक्ट हैं। जो इलाके साहली इलाके हैं, समंदर के आसपास रहते हैं, वहाँ पे उनको उनको डूबने का खतरा रहता है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की जो लेवल है वो इंक्रीज हो गई है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम कैसे
कम कर सकते हैं। एक तो हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम होगी तो ग्रीन हाउस जो रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली कम। इसी तरह हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे तो उससे भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। डिफॉरेस्टेशन को हम कम करेंगे, जितना हम पेड़ कम काटेंगे उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।